सभी भक्तों का स्वागत है भागवत प्रवेश। आज कई भक्तों ने सुबह जब सेशन में भी ज्वाइन किया, कई नए भक्तों ने किया, उनको भी धन्यवाद। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 21वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं और हमने अभी तक देखा किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। कर्दम मुनि प्रार्थना में भगवान का गुणगान करते हुए अपनी मन की भी इच्छा बोलते हैं। सर्वप्रथम तो वो बोलते हैं कि कैसे भगवान के जो चरण है उनका आश्रय सर्व सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक इच्छा है कि उनका विवाह ऐसी एक कन्या से हो जो उनके कार्य में उनकी मदद करे। उनको प्रजापति रूप से कार्य मिला है तो उनके कार्य में सहायता करे, उनके आध्यात्मिक जीवन में उनकी मदद करे। ऐसी आकांक्षा उन्होंने भगवान के सामने प्रस्तुत की। आगे भगवान का गुणगान उनकी प्रकृति के माध्यम से कर रहे हैं। श्लोक संख्या 18। न ते जराक्षभ्रमेर आयुरेषाम् त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व शन्नेमनन्तछरी करालस्रोतो जगत् अच्छिद्य धावत्। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तितलियां अरे और 360 जोड़ 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। भगवत गीता हमारे आध्यात्मिक साहित्य की सार निचोड़ है और वही भगवत गीता के सिद्धांतों को विस्तार रूप से श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान कालोस्मी कह करके एक संकेत करते हैं कि कैसे वो काल है। यहाँ भागवत के श्लोक में करदम मुनि विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे भगवान काल स्वरूप चक्र है। उस काल के क्या क्या अलग अलग गुण हैं वह भी इस श्लोक में बताए हैं। उसके 360 जोड़, 13 स्पाइक्स, तीलियां और इत्यादि अलग अलग जो डिटेल्स हैं प्रभुपाद तात्पर्य में उनका मतलब बताएंगे। लेकिन संक्षिप्त में अगर हम समझना चाहें तो काल भगवान का ही स्वरूप है जो समस्त जीवों की अवधि को हरता है। कोई भी वस्तु हो, एक फल भी हो, हम बाहर रखते हैं, धीरे धीरे सड़ जाता है। पत्ती होती है, पेड़ से अलग होती है, सूख जाती है। हमारा जीवन भी धीरे धीरे घटता जाता है, हम वृद्ध होते हैं, मर जाते हैं, फिर अगला जीवन मिलता है। तो काल हर व्यक्ति की अवधि को हरता है। लेकिन भगवान के भक्तों का काल स्पर्श भी नहीं कर सकता है। उनके लिए काल केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से भक्त भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से करदम मुनि भगवान को प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े संकटों से बच जाता है। सबसे बड़ा संकट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे में देहांतरण, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। वैदिक साहित्य में कहा गया है, हरि हरि बिना न श्रुतिं तरंती। भगवान के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान तथा उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुक सकता है और मनुष्य भगवान के पास वापस जा सकता है। काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, यथा पल, घटिका, मास, वर्ष, अवधियां, ऋतुएं इत्यादि।
इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विदीय परिगणनाओं से आंका गया है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती है और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। इस प्रकार के 3 चातुर्मास्यों से एक वर्ष बनता है। वैदिक ज्योतिर्गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। 13वां मास अधिमास या मलमास कहलाता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद जुड़ता रहता है, किंतु यह काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य समस्त जीवात्माओं का प्राण हर लेता है, किंतु जो भक्ति में लिप्त रहते हैं सूर्य उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है, जिससे 360 जोड़ ऋतुएं के रूप में 6 परिधियां तथा क्षणों के रूप में असंख्य पत्थर लगे हैं। यह नित्य ब्रह्म की धुरी में घूमता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हर वस्तु का प्रभुपाद जी विश्लेषण बता रहे हैं कि 13 जो जोड़ हैं, 13 जो स्पाइक्स हैं, जैसे हम चक्र में देखते हैं कि अलग अलग डंडियों के स्पाइक्स रहते हैं, तो वो 13 ऋतु 13 मास को बता रही है। 12 मास सामान्यतः होते हैं, 13वां मास 3-3 साल बाद आता है। 13 मास को बता रहे हैं। 360 जोड़ मतलब 360 दिन, जो एक साल में 360 दिन रात होते हैं। फिर 6 परिधियां मतलब 6 ऋतु, 2 महीने के एक ऋतु होता है, तो ये 6 ऋतु। और अनंत पत्थर मतलब अनंत क्षणों के रूप में ये काल चक्र हमेशा घूमता रहता है। और ये काल चक्र हमारी अवधि को, हमारी आयु को घटाता रहता है। लेकिन जो भगवत परायण भक्त हैं, समर्पण भक्त हैं, उनको काल स्पर्श नहीं करता। ये मानो इस तरह है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कसाई घर में जाए और कसाई घर में देख रहा है कि कई बकरियां वहां पर बांधी गई हैं। एक बकरी को कसाई काट रहा है, तो जो दूसरी बकरी है पंक्ति में, उसका अगला नंबर आने वाला है, तो समय उसको मृत्यु के निकट ले जा रहा है। वो केवल अगले अपने नंबर का वेट कर रहा है कि वो कब कटेगा। लेकिन मान लीजिए मंदिर में चरणामृत की लाइन में आप खड़े हैं, वहां भी काल का प्रभाव है एक तरह से, बाह्य दृष्टि से देखें। लेकिन उसमें क्या है, समय के साथ आपको चरणामृत मिलने वाला है। तो एक जगह गर्दन कटने वाली है, एक जगह चरणामृत मिलने वाला है। दोनों जगह समय है, लेकिन एक जगह समय हमारे भाग्य को हर रहा है, एक जगह समय आनंद की वृद्धि करने वाला है। तो उसी तरह अभक्तों के लिए समय काल स्वरूप उनकी आयु को हरता है, मृत्यु के निकट ले जाता है। लेकिन भगवत भक्तों के लिए समय भगवान की सेवा का एक अवसर है, जिसमें भगवान के और निकट भक्त को ले जाता है। एकः स्वयं संजगतः सृष्टया द्विता यतात्मन् अधियोग मायया सृज्यस्यद्धा पशि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे भगवान, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते हैं, उन्हें पालते और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निगल जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। ये वेदों का उदाहरण है। वेदों में ये उदाहरण भगवान के लिए दिया गया है कि जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाल को अपने ही मुख से बुनती है, बनाती है, और संकट आने पर अपने जाल को समेट भी लेती है, उसी तरह भगवान अपनी योगमाया शक्ति से संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, और फिर उसको समेट भी लेते हैं, पुनः सृष्टि करते हैं। तो ये बार बार भागवत में प्रार्थनाओं में, हमने इतनी सारी प्रार्थनाएं अभी तक पढ़ी हैं, तृतीय स्कंद आधे से ज्यादा हो गया है, हमने इतनी सारी प्रार्थनाएं पढ़ी हैं, सब में बार बार भक्त भगवान को ये क्यों बोलते हैं, जिससे स्वयं का अहम भाव कम हो। हम ये समझें कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं, भगवान पालन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन का भी जो भार है भगवान के द्वारा उठाया हुआ है। तो इस तरह से बार बार भक्त अपने आप को यह स्मरण दिलाता है। संजय प्रभु पढ़िए।
तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक के 2 शब्दों से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत की प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त हो जाता है। यहाँ पर श्री कर्दम मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप अकेले हैं किंतु आपकी शक्तियां विविध हैं। मकड़ी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी एक व्यष्टि जीवात्मा है और यह अपनी शक्ति से जाल बुनती है और उस पर खेलती है और जब चाहती है जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देती है। जब मकड़ी की लार से जाल बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण निराकार नहीं हो जाती। इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। यह प्रार्थना बताती है कि श्री भगवान संवेदनशील हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अतः वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता के रूप हैं। हरे कृष्ण। तो जो प्राकृत दृश्य जगत की सृष्टि कर सकते हैं, उनका स्वयं का रूप क्यों नहीं होगा? भगवान परिपूर्ण है, तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती जो भगवान के अंदर ना हो। तो भगवान को बिना आकार का बोलना यह अपराध है, क्योंकि भगवान के अंदर वो सारे गुण है। वो निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति के रूप में विद्यमान है और वो साकार स्वरूप अपने सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में भी विद्यमान है। इसलिए जब भक्त भगवान का दर्शन करते हैं तो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। वो कोई संकेतात्मक प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। जब प्रार्थना वो बोलते हैं, भगवान उसको सुनते हैं। जब वो भोग लगाते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अभी जैसे शीत ऋतु आ रही है, भगवान को भक्त गर्म कपड़े पहनाते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। गर्मियों में भगवान को पंखा करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। नैतत्पदाधीष्पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इसी सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो यद्यपि भगवान विभु हैं, इतने बड़े हैं, पूरे संसार सृष्टि के स्तोत्र हैं, फिर भी वो अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके सामने प्रकट होते हैं। तो जब भी हम भगवान के सामने जाएं, जब भी हम श्री श्री राधा मदन मोहन के सामने जाएं, जब भी हम मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन करें, तो भगवान के सामने यही अपनी कृतज्ञता बतानी चाहिए कि भगवान, मैं इतना क्षुद्र हूं, मैं इतना छोटा हूं, आप इतने बड़े हैं, फिर भी कृपा करके आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। सामान्यतः भौतिक संसार में भी कोई बड़े व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करना, उनका दर्शन प्राप्त करना कितना कठिन है। लेकिन आप जो अखिल अनंत ब्रह्मांडों के स्तोत्र हैं, आप मेरे सामने यहाँ पर खड़े हैं, सुंदर वेश में, तुलसी दलों से आपकी पूजा हो रही है और मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो ये कर्दम मुनि के माध्यम से हमको सीखना चाहिए कि कैसे भगवान का दर्शन करना है, कैसे प्रार्थना करना है। तब जाके वो चेतना विशुद्ध रूप में भगवान का दर्शन कर पाती है। तात्पर्य। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भौतिक जगत का सृजन परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं, वरन उनकी बहिरंगी शक्ति के द्वारा होता है, क्योंकि जीवात्मा उसका उपभोग करना चाहती है। यह भौतिक संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया है जो इंद्र तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते, जो निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान रहता है, जिसे वे भोग सकते हैं। श्री भागवतम में
अन्यत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए यह भौतिक जगत व्यर्थ है। चूंकि यह भौतिक संसार पग पग पर संकट से भरा है, अतः यह भक्तों के निमित्त नहीं है, अपितु उन जीवात्माओं के लिए है जो अपनी जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत का सृजन किया है, ताकि वे उसे अपनी इच्छा अनुसार भोग सकें। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार का सृजन करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार रूप में अवतरित होते हैं या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या फिर श्री व्यासदेव जैसे विश्वसनीय लेखक का उपदेश देने हेतु भेजते हैं। श्री भगवत गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं भी उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार का कार्य भी चलता रहता है, जिससे इस संसार में सड़ रहे पथभ्रष्ट जीवात्मा श्री भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर ले। इसीलिए श्री भगवत गीता का अंतिम उपदेश है, इस भौतिक जगत के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापमय कर्म फलों से तुम्हें बचा लूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये भौतिक संसार जो कुंठ जगत है, कुंठ जगत यानी पग पग पर जहाँ पदम पदम विपदम पद विपदाओं का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार हमारा मन विचलित रहता है कि आज ये समस्या है, आज मन नहीं लग रहा है। ये स्वाभाविक है। भौतिक संसार में दुख होगा और ज्यादा दुख होगा। सुख और दुख नहीं है भौतिक संसार में, दुख और ज्यादा दुख। कभी कम दुख, कभी ज्यादा दुख, ये भौतिक संसार है। जब कम दुख होता है उसको हम सुख बोल देते हैं, जब ज्यादा दुख होता है उसको हम दुख रूप से ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर इन संसारिक दुखों से, कष्टों से, कुंठ से मुक्त होना है तो भगवत भक्ति, भगवत आश्रय लेकर के वैकुंठ प्राप्ति भक्त लोग करते हैं, जहाँ भगवान अपने भक्तों को सारी समस्याओं से मुक्त कर देते हैं। तम त्वानुभूत्य परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नामानि अभीक्षणम् नमानीय पाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आप इन भौतिक लोगों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों में विरक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। भौतिक संसार में प्राय हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसको सब लोग भेंट देना चाहते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, कोई बड़ा व्यापारी है, उसके जन्मदिन पे बहुत लोग जाएंगे, अलग अलग उपहार देंगे। उसको जरूरत नहीं है फिर भी उपहार देंगे। लेकिन कोई गरीब है, दरिद्र है, जिसका कोई समाज में स्थिति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई कुछ नहीं देना चाहता है। लेकिन भगवान की विशेषता गुण क्या है? अकिंचन गोचर है, अकिंचनों को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए विशेष उनकी गुण है। सब व्यक्तियों का आश्रय भगवान है, लेकिन जो दीनहीन पतित अकिंचन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ही आश्रित मानते हैं, भगवान उनके भी रक्षक हैं, पालक हैं। तो ऐसे भगवान को करदम मुनि नमस्कार कर रहे हैं कि मैं, मेरे जीवन में और कोई आश्रय नहीं है, मैं आपके आश्रय में हूँ। आप मुझे अनुकंपा कीजिए, अपनी कृपा का पात्र बनाइए। और भगवान ऐसे कृपा करके अपने भक्तों को भौतिक संसार से मुक्त करते हैं। प्राय भौतिक संसार का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम आसक्तियों को कम करें, विरक्त हों। जैसे कोई व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है, तो जेल में भेजने का मतलब ही है कि वो अपने दुष्ट प्रवृत्ति को सुधारे। वो दंड का मतलब है कि वो गलती दोबारा ना करे। तो भौतिक संसार में हम आए हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भोग वृत्ति है, हमारे अंदर इंद्रिय सुख की कामनाएं हैं। तो ये दोष से निवारण करने के लिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा। तो अब उस अवसर को प्राप्त करते हुए करदम मुनि भगवान से अनुकंपा की याचना कर रहे हैं। अंकित प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख, मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का अभिलाषी है, उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाले हैं। भगवत गीता में भगवान ने पूर्वक कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कोई इस संसार में सफलतापूर्वक भोग करना चाहता है, भगवान उसे भोग का वर देते हैं। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वे मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में जुटे रहना चाहता है, भगवान उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। भौतिक सुख के लिए उन्होंने वेदों में अनेक यज्ञ करने की संस्तुति की है, और उन आदेशों के लाभ से या तो उच्चतर लोकों में या किसी भी संपन्न परिवार में रहकर भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये विधियां वेदों में उल्लिखित हैं, और लोग इन्हीं से लाभ उठा सकते हैं। इस भौतिक संसार से उद्धार चाहने वाले लोग भी उसी प्रकार लाभ उठा सकते हैं। तो हरे यहाँ कृष्ण पर बताया गया है कि भगवान भौतिक संसार से किस प्रकार व्यक्ति को विरक्त करते हैं, उसका क्रम प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। भगवान ये यथामाम प्रपद्यते के फॉर्मूला को, उसके सूत्र को पालन करते हैं। जो जीवात्मा जिस प्रकार भगवान के पास जाना चाहती है, भगवान उसी तरह आयोजन उसका करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम श्रेणी आती है कर्मी की, जो भुक्ति कामी है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो भगवान ने वेदों के माध्यम से ऐसे अनेक अनेक कर्मकांडी यज्ञ इत्यादि बताए हैं, जिसको पालन करके व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो यहाँ पर अनेक अनेक, जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में भी हमने पढ़ा, अगर किसी को अच्छा शरीर चाहिए तो क्या करना चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए तो क्या, अच्छा पति चाहिए तो क्या, व्यापार वृद्धि में क्या, स्वास्थ्य के लिए क्या, ये सारी चीजें वेदों में वर्णित। तो ये अलग अलग उपाय करके व्यक्ति भौतिक संसार में खुश होने का प्रयास करता है, और उन क्रियाओं को करते 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 जब संसारी सुख नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। जय माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से उब नहीं जाता, वह मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। मुक्ति भौतिक सुख से उबने के लिए है। अतः वेदांत सूत्र का कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है, वे ही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है, और उसी प्रकार उनका भाष्य श्रीमद् भागवत भी है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता भी वेदांत सूत्र ही है, अतः श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र अथवा भगवत गीता को समझकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सिद्धांतः परमेश्वर से तदाकार हुआ जा सकता है, और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है, तो वह न केवल मुक्त हो जाता है, वरन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भौतिक सुख के लिए अनेक साधन रहते हैं। भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सभी उपलब्ध है, और जो इनका भोग करना चाहते हैं, भगवान उन्हें वह भी प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ काम वर्षम शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कोई भी भगवान के पास पहुंचता है, वे उसकी आशंकाओं को उसी तरह पूरा करते हैं। किंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ ही भौतिक सुख भी चाहता है, वह अत्यंत दुविधा में रहता है। श्री कृष्ण उनके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेम भक्ति में अनुरक्त होने का उसे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः व्यामोह को भूल जाता है। हरे कृष्ण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने दुकान खोली है, वो व्यापार करना चाह रहा है, हर साल उसको उस व्यापार में घाटा हो रहा है, उसका सारा संपत्ति उस व्यापार के घाटे में चली गई। धीरे धीरे वो जमीनों को गिरवी रखने लगा, धीरे धीरे घर को गिरवी रख दिया, धीरे धीरे दुकान को भी गिरवी रख दिया, सारे आभूषणों को गिरवी रख दिया, फिर भी व्यापार चला रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई शुभ चिंतक होता, तो वो उसको समझाता कि देखो भाई, जो तुम ये व्यापार कर रहे हो, तुमको घाटा हो रहा है, इसका मतलब तुमको इस व्यापार में बदलाव की आवश्यकता है। तुम जिस प्रकार से व्यापार कर रहे हो, तुम्हें घाटा ही घाटा होता जा रहा है, तुम्हारा सब कुछ चला गया। अगर ऐसा शुभचिंतक उसका नहीं होगा, तो वो अपना पूरा ऐश्वर्य सब लुटा देगा, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं रहे। अब इसी उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। भगवत भक्त जो है, उनके जीवन में परमात्मा शुभचिंतक का काम करते हैं। जब वो प्रयास कर रहा है भौतिक संसार में, नहीं सुखी हो रहा है, उसका संसार बढ़ता जा रहा है, उसका कर्म बंधन बढ़ता जा रहा है, उसको कष्ट दुख क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा देते हैं
कि तुमने इतना जीवन तुम्हारा व्यर्थ कर दिया, भोग ऐश्वर्य में तुमको कोई आनंद नहीं मिला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो ऐसा व्यक्ति फिर भगवत परायण होने का प्रयास करता है, आध्यात्मिक मार्ग में आ जाता है। लेकिन जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो लोग भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, फिर उनके जीवन में वो शुभ चिंतक के रूप से परमात्मा नहीं काम करते। उनके लिए भगवान केवल उपदृष्टा अनुमंता के रूप से काम करते हैं। वो देखते रहते हैं, ठीक है अभी करो तुम्हारा, तुमको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, जिस दिन वो थोड़ा भी भगवत उन्मुख होने का प्रयास करेगा, भगवान उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि काम वासनाएं भी यदि हैं, तो भी भगवान के बताए हुए शास्त्र उन्मुख सिद्धांतों के पालन करके करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवत प्रेरणा से वह अपने भौतिक कल्मशों से ऊपर उठ जाएगा। तो इतनी सुंदर प्रार्थनाएं करदम मुनि ने की है। यहाँ करदम मुनि की प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। ऋषि रुवाच, मित्र ऋषि आगे बोलते हैं, इति इत्याविलिकं प्रणतोभिनाभस्तम् आबभासे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमान प्रेमास्मति द्वीक्षण विभ्रमद्भ्रुः। नीतू माता जी पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप से दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों से में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी ने देखने के कारण चंचल हो रही थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य तो पढ़े। भगवान करदम मुनि की प्रार्थनाएं सुन के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। करदम मुनि को देख करके भगवान मुस्कुराए, और उनकी स्मित देख करके करदम मुनि को भी बड़ा आनंद महसूस हुआ। भगवान वैसे ही मनोहारी हैं, वैसे ही सर्वाकर्षक हैं, और जब वो भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं और सुंदर और आकर्षक दिखने लगते हैं। तो भगवान इस प्रकार से करदम मुनि को अभी उत्तर दे रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं का अभी जवाब दे रहे हैं। तात्पर्य सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वत्सामृतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्य लोक से बोलते हैं, भौतिक जगत से नहीं, चूंकि ये दिव्य है। उनकी वाणी तथा उनके कार्य भी सभी हैं, सभी दिव्य हैं। उन्हें उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु दिव्य है। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। भगवान के शब्द तथा उनके कार्य मृत्यु विहीन अमर है, अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निमित्त नहीं हो सकते। इस संसार तथा अध्यात्म जगत की ध्वनियां भिन्न भिन्न है। अध्यात्म जगत की ध्वनि अमृत तथा नित्य होती है, जबकि इस संसार की ध्वनि घिसी पीटी तथा नश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इस पवित्र नाम की ध्वनि जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। यदि कोई उबाऊ शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे थकान लगती है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप करे तो थकान का अनुभव कभी नहीं होगा, बजाय इसके और उत्साह से अधिकाधिक जप करता ही जाएगा। जब भगवान ने करदम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें वत्सामृतेन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे थे। उनका उत्तर दिव्य शब्दों में था, और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भौहें प्रेमवश चलायमान थी। जब भक्त भगवान के यश का गान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और भक्तों के बिना हिचक दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अकारण भक्तों पर कृपालु रहते हैं।
हरे कृष्ण। तो ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सामान्य भाषा में ही बोलते हैं अमृत वचन। तो भगवान के वचन, वचन अमृतेन, वचसा अमृतेन, जो भगवान ने बोलना शुरू किया अमृत वचनों से करदम मुनि को बोले। तो भगवान के वचनों को अमृत बोला गया है। भगवान संबंधित वचनों को भी अमृत बताया गया है। भगवान के नाम को भी अमृत बताया गया है। तो भगवान की कथा, भगवान के निर्देश और भगवान का नाम, ये अमृत है, ये दिव्य है, ये शाश्वत है। इनको जप करने से कभी भी थकान नहीं होगी। इनको जप करने से कभी भी कोई भी व्यक्ति त्रस्त नहीं होगा। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि अरे हम जप करते हैं तो हमको नींद आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवत नाम उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, अभी अपराधपूर्ण नाम हो रहा है। जब शुद्ध नाम होगा, जब अपराध रहित नाम भी होगा, शुद्ध ना हो तो भी नामाभास के स्तर पर भी व्यक्ति को नींद आएगी ही नहीं। क्योंकि भगवत नाम इतना अमृतपूर्ण है, ये मृत को जीवित करने वाला है, तो फिर जागे हुए आदमी को सुला कैसे देगा? लेकिन हम लोग क्यों सो जाते हैं जप करते करते? क्योंकि अपराध पूर्ण नाम हम जप कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके ऊपर बल दे रहे हैं कि अमृत नाम है, ये अमृत वाणी है। भगवान के निर्देश, भगवान की भागवत, भगवान की कथा, भगवान का शुद्ध नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मृत शरीर, मृत जीवन से अमृत की तरफ ले जाने वाला है। तो इस प्रकार भगवान के वचनों को अब करदम मुनि आगे सुनने वाले हैं। हम लोग इसको श्लोक संख्या 23 से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति पूर्णता है या फिर शुद्धता और स्वच्छता के लिए क्या उसको अर्चा विग्रह, अर्चना, वंदना भगवान के मंदिर में भी जाना चाहिए? भक्ति, नवदा भक्ति 9 अंग है, उसमें अर्चनम भी एक अंग है। तो भक्ति का अर्थ श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, अर्चन, ये सारे भक्ति के अंग हैं। तो भक्ति मतलब ही है ये 9 अंग। तो कोई व्यक्ति जब नाम लेता है वो भी भक्ति है, श्रवण करता है वो भी भक्ति है, भगवान का स्मरण करता है वो भी भक्ति है, मंदिर में जाके अर्चना करता है या घर में ही विग्रहों की अर्चना करता है वो भी भक्ति है, भगवान को वंदना करता है, प्रार्थनाएं गाता है वो भी भक्ति है, भगवान की दास्य रूप में सेवा, साख्य रूप में सेवा इत्यादि करता है वो भी भक्ति है, अपने आप के जीवन को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित भगवान की सेवा में करता है, जैसे ब्रह्मचारी भक्त करते हैं, सन्यासी भक्त करते हैं, वो भी भक्ति है। तो ये सारे भक्ति के अंग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी प्रवचन में बोलते हैं सबसे अच्छा है नवदा भक्ति करना। लेकिन 9 नहीं कर सकते, कम से कम 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, 3 करो, 2 करो, कम से कम 1 तो करो। प्रभुपाद जी प्रवचन में बोलते हैं तो कम से कम कुछ तो करो, ये बात है। लेकिन भक्ति के 9 के 9 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपन जो कंठी माला पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनना चाहिए, प्रभु जी थोड़ा बताएंगे? भगवान को जो प्रिय है वो वस्तु भक्त लोग ग्रहण करते हैं। भगवान को इस अभी श्लोक में हमने क्या देखा? तुलसी के माध्यम से भगवान की पूजा हो रही है। तुलसी भगवान के गले में, इसलिए भक्त लोग अपने गले में तुलसी धारण करते हैं। भगवान कोई भी वस्तु को बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते। हम भी भगवान को समर्पित होना चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी गले में तुलसी धारण करते हैं कि भगवान हमको अपनी भक्ति में स्वीकार करे। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी करदम मुनि को तो प्रभु जी प्रजापति के रूप में भेजा है, फिर भी उनको शुद्ध भक्त ना हो के मिश्र भक्त के रूप में आराधना करनी पड़ रही है। मेरे को अच्छी पत्नी दे दो। और भगवत गीता में तो भक्त के 4 प्रकार, जो आर्त अर्थाती, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये बताया गया। फिर करदम मुनि का कौन से इसमें ये हो जाएगा? 2 वस्तुएं हैं, एक है शुद्ध भक्त बनना और एक है शुद्ध भक्ति करना।
दोनों अलग अलग बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के पथ पे होना जरूरी है। जब शुद्ध भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी तो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाएगा। उदाहरण के रूप से ध्रुव महाराज जब भक्ति शुरू कर रहे हैं तो वो कामना उनके अंदर क्या है? भौतिक कामना है कि ब्रह्मा से बड़ा राज्य मिले, लेकिन पथ पे है शुद्ध भक्ति के, क्योंकि नारद मुनि उनको विष्णु मंत्र दिए हैं। नारद मुनि के संरक्षण में, उनके आश्रय में भक्ति कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, इसीलिए शुद्ध भक्त बन गए। उस प्रकार से यहाँ करदम मुनि प्रार्थना जो कर रहे हैं खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको जो सेवा दी गई है उस सेवा के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्ति के अंदर ही आएगा। हो सकता है उनके अंदर अभी मिश्रित भाव हो, लेकिन क्योंकि वो पथ पे शुद्ध भक्ति के हैं, वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई आम का पेड़ है, उसमें जब कैरी आती है, कच्चा आम आता है, तो पका हुआ नहीं है, लेकिन पेड़ में रहेगा तो पक्का हो जाएगा। हम उसको भी आम ही बोलते हैं, कच्चा आम बोलते हैं, बाद में पक जाता है जब मधुर लगता है। उसी प्रकार से जो भी शुद्ध भक्ति के रास्ते पर हैं, हो सकता है आज कच्चे हैं, लेकिन पथ पर रहेंगे तो पक्के हो जाएंगे। तो उनमें और सामान्य आर्त में अंतर है। कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पथ पे नहीं है, लेकिन नारायण मंदिर में आके, कृष्ण मंदिर में आकर के हो सकता है अपनी कष्ट निवारण के लिए पूजा पाठ करे, वो कर्म कांड में आ जाएगा। लेकिन जो एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है वो मिश्रित भाव में अभी हो, लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्ति के पथ पर है, वो एक दिन पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो यहाँ करदम मुनि उस रास्ते पर है। ठीक है, हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रश्न है? ओके, पायल माता जी। भक्ति मुझे श्रवण कीर्तन सबसे पहले श्रवण होता है। हाँ, प्रश्न आपका इंटरनेट ठीक नहीं है माता जी। पायल माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो श्रील प्रभुपाद की किताब देते हैं, तो प्रभु जी जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी को किताब दे रहे हैं तो छोटी किताब जैसे कृष्ण की ओर दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि अगर हम उनको भगवत गीता या कृष्णा बुक दें तो उसमें उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो छोटी किताब भी दे सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। प्रभुपाद जी की सारी किताबें समान रूप से शक्तिशाली हैं, और प्रभुपाद जी ने ये वचन दिया है कि कोई भी व्यक्ति इन पुस्तकों का अध्ययन करेगा, उन्हें कृष्ण प्रेम जरूर जरूर मिलेगा। अगर पूरी पुस्तक नहीं पढ़ेगा, एक पन्ना पढ़ेगा तो भी उन्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा, एक शब्द पढ़ेगा तो भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई स्पर्श भी करेगा, केवल स्पर्श कर लेगा तो भी उसका भौतिक संसार समाप्त हो जाएगा। तो ये पुस्तकों में इतनी शक्ति है, तो इसलिए भक्त लोग प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा पुस्तक लोगों तक पहुंचे। कम से कम उनके हाथ में हमको देना चाहिए कि पुस्तक हाथ में पकड़ के आप देखिए, आपकी इच्छा है तो लीजिए, लेकिन कम से कम इसको हाथ में पकड़िए, आपके भौतिक संसार का निवारण है, ये आध्यात्मिक आनंद का स्रोत है। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें इस तरह सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो लोग नहीं ले सकते हैं किताब बड़ी, उनको छोटी किताब दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम हर व्यक्ति के पास, दुनिया में जितने भी करोड़ों लाखों लोग हैं, अरबों लोग हैं, हर व्यक्ति के पास अपनी निजी प्रभुपाद की पुस्तक होना चाहिए। ये उद्देश्य से इस्कॉन के भक्त पुस्तक वितरण करते हैं। प्रभु जी जैसे हमारे पास कृष्ण भावनामृत एक अनुपम भेंट है, तो मतलब उसमें सिद्धांत है, तो कभी मतलब जिसको हम दे रहे वो यही डर के ना पढ़ना छोड़ दे, इसलिए कृष्ण बुक दे सकते हैं? देखो, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रचार कृष्ण करते हैं। जब हम किसी को पुस्तक देते हैं, वो पुस्तक भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, वो जीवात्मा को प्रेरणा देते हैं उस पुस्तक के माध्यम से। हम निर्णय नहीं कर सकते कि कृष्णा बुक पढ़ के भक्त बनेगा, कि कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक पढ़ के भक्त बनेगा, कि भगवत गीता बुक पढ़ के भक्त बनेगा। नहीं,
हमारा काम एक पुस्तक उस तक पहुंचाना, बस। अब भगवान उसको कहाँ से प्रेरणा देंगे वो हम नहीं देख सकते। वृंदावन में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, लाला बाबू, बाद पहले व्यापारी थे। उनकी बेटी आकर के एक दिन बुलाती है उनको कि पिताजी पिताजी भोजन के लिए आ जाइए, सूरज ढल रहा है। ये बात सुन के उनको विरक्ति आ गई कि अरे सूरज ढल रहा है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं भगवत भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मुझे भक्ति करना चाहिए। कितने लोगों को इस तरह प्रेरणा आती है? कोई खाने के लिए बुलाता है तो ये प्रेरणा आती है क्या? भगवान किसको किधर से प्रेरणा देंगे हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है? बस भगवान को उस व्यक्ति तक पहुंचा देना है, बस। ये प्रभुपाद जी की पुस्तक साक्षात कृष्ण के अवतार है, तो इसमें आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस पुस्तक उन तक पहुंचा दीजिए। अब वो कौन सी पुस्तक उनके भाग्य में है वो भगवान को निर्णय करने दीजिए। प्रयास हम करते हैं भगवत गीता या कृष्णा बुक हमको देना चाहिए, क्योंकि ये दो पुस्तकों से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में क्रांति लाई है कृष्ण भावनामृत की। अगर वो नहीं लेने में सामर्थ्य है तो पतली पुस्तक भी दे सकते हैं, अगर ज्यादा सामर्थ्य है तो पूरा भागवत सेट भी दे सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक व्यक्ति तक पहुंच जाए, बस। उसके बाद उनका और भगवान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके बीच में चलने दे दीजिए। वो भगवान निर्णय करेंगे कि कौन सी लाइन, कौन सा पेज पढ़ के उनको कृष्ण भावनामृत की जागृति होगी। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।